चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। पहले एक्सरसाइज डिपेंडेंट है भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ के ऊपर। इसमें हम सबसे पहले थ्योरी देख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, 2-4-5 मिनट की, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी बहुत मदद करेगी एक्सरसाइज में। जैसे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस लैंग्वेज पे ध्यान रखिएगा, डी वाई बाई डी एक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी प्रकार से हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई की जगह मैंने वी लिख दिया है, माउस के साथ बने रहिएगा साथ में मेरे, एक्स की जगह आर लिख दिया है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस को हम क्या कहेंगे? डी वी बाय डी आर कहेंगे, बिल्कुल उसी फॉर्मेट में जैसे फर्स्ट वाली लाइन मैंने लिखी हुई है। इसी प्रकार से हम थर्ड वाला देखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ, मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ यहाँ जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाए, लिखने का तरीका आ जाए। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू साइड, मान लीजिए साइड है, क्यूब वगैरह है, तो हम क्या कहेंगे? डी वी बाय डी ए बोलेंगे। अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, जिसको हम एस से डिनोट कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू आर मतलब रेडियस, को हम क्या कहेंगे? डी एस अपॉन डी आर। तो बहुत ही आसान है, जैसा पहली लाइन मैंने लिखी हुई है ब्लू कलर की, उसी प्रकार से ग्रीन, पर्पल एंड रेड कलर की लाइन भी बिल्कुल उसी पैटर्न में चलती जाएंगी। बहुत आसान है। इसी प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सामने अगला नोट, जो कि मैंने यहाँ 4 एग्जाम्पल्स दिए गए नोट के अंदर, इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके ऊपर वर्ड्स पे ध्यान रखिएगा। सबसे पहले क्या है? रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले यहाँ विद रिस्पेक्ट टू वर्ड नहीं है, पहली बात ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, इंक्रीजिंग वर्ड आ गया यहाँ पे, क्योंकि जो ऊपर मैंने लाइन समझाई है 4, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, कैसे लिखते हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या दिया गया है यहाँ पर? रेडियस हमारे सामने दिया गया इज इंक्रीजिंग, विद रिस्पेक्ट टू वर्ड नहीं है, तो विद रिस्पेक्ट टू कैसे पता करेंगे? बहुत आसान है, विद रिस्पेक्ट टू वर्ड यूनिट से पता किया जाता है। किससे पता किया जाता है? यूनिट से। इंक्रीजिंग से क्या आंसर निकलता है? इंक्रीजिंग का मतलब ये है कि ये जो वैल्यू दी गई है 1 मीटर पर सेकेंड या 2 मीटर पर सेकेंड नीचे, या नीचे 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, या लास्ट में 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अगर इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव है, और अगर डिक्रीजिंग है तो आपको नेगेटिव लिखनी है। तो सबसे पहला जो हमारे सामने जो टर्म दिया गया है, दैट इज़ व्हाट? रेडियस इज इंक्रीजिंग। यस और नो? रेडियस इज इंक्रीजिंग की बात कर रहा है हमसे। तो रेडियस इज इंक्रीजिंग, तो मतलब रेडियस मतलब डी आर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? डी आर की बात कर रहा है। इसके बाद इसी तरीके से अगर हम ध्यान से देखेंगे, डी आर की बात कर रहा है, और किसके रिस्पेक्ट में? जाहिर सी बात है मीटर पर सेकंड। तो जो मीटर है वो तो रेडियस के लिए कवर हो गया, लेकिन जो सेकंड है वो टाइम के लिए कवर होगा। तो नीचे हो जाएगा डी आर बाय डी टी, सुनो, डी आर बाय डी टी हो जाएगा। और कितनी वैल्यू है? इंक्रीजिंग की वजह से हम प्लस का साइन लगाएंगे, 1 मीटर पर सेकेंड। इसी प्रकार से अगर हम अगला देखें ध्यान से, द हाइट इज डिक्रीजिंग, हाइट जो है भाई घट रही है। घट रही है मतलब आंसर जो भी होगा इसका वो नेगेटिव होगा। क्या आंसर होगा? डैट विल बी नेगेटिव। ठीक है, कितना नेगेटिव? जाहिर सी बात है जो वैल्यू दी गई है 2 मीटर पर सेकेंड की, कौन घट रहा है? ये हाइट घट रही है। हाइट को हम कैसे डिनोट करते हैं? डी एच से, अपॉन डी टी, मीटर पर सेकेंड। यस और नो? डी एच अपॉन डी टी की वैल्यू हो गई -2 मीटर पर सेकेंड। इसी प्रकार से अगर हम आगे बढ़ेंगे, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग, मैंने दोनों के लिए एक साथ समझाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले यहाँ पर किसकी बात हो रही? वॉल्यूम की। तो यहाँ लिखेंगे हम डी वी अपॉन, जाहिर सी बात है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड में अपॉन सेकेंड है, तो यहाँ नीचे आ जाएगा अपॉन टाइम मतलब डी टी। यस नो? इज इक्वल टू, इंक्रीजिंग होगा तो प्लस लगा लीजिएगा, डिक्रीजिंग होगा तो माइनस लगा लीजिएगा, बाकी आपको सेम एज इट इज़ यही का यही लिखना है। यस और नो? इसी प्रकार से अगर हम आगे बढ़ें, ध्यान से आगे बढ़ें, अगर हम ध्यान से, लिखा है वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर वॉल्यूम की बात कर रहा है, डी वी अपॉन, तो डी वी का जो भी यूनिट होगा वो सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, लेकिन जो फाइनल आंसर दिया गया है वो किससे मैच कराना है? वो इससे मैच कराना है, सेंटीमीटर स्क्वायर से। तो सेंटीमीटर स्क्वायर कब बनेगा? डीवी को हम किससे डिवाइड करेंगे? यदि कोई लेंथ की यूनिट हो, मतलब अपॉन सेंटीमीटर। तो यहाँ पर नीचे क्या हो सकता है? यहाँ कोई भी लेंथ की यूनिट हो सकती है, मतलब साइड हो सकता है, या डी आर मतलब रेडियस हो सकता है, तो वो कुछ भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर जब आपके सामने सवाल होगा, अगर मान लो स्फीयर है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर लेंथ की यूनिट कौन होती है? रेडियस होता है। वहाँ पर लेंथ का जो लेंथ किसकी नापी जाती है? रेडियस की नापी जाती है। सिंपल सी बात है, वहाँ एक ही हमारे सामने पैरामीटर है, डैट इज़ कॉल्ड रेडियस। तो बहुत ही सिंपल सी बात है। अब जैसे मान लीजिए क्यूब है, तो क्यूब में तो रेडियस नहीं होता ना, क्यूब में तो क्या होता है? साइड होता है। तो लेंथ ऑफ साइड देखेंगे हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डैट इज़ व्हाट? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कहाँ किसके बराबर है ये जो यूनिट है ये इसके बराबर है। यस और नो? ये इन दोनों के बराबर है। यस और नो? तो ये चीज़ हमें समझना ज़रूरी है। और इंक्रीजिंग है तो प्लस लगा लीजिएगा, डिक्रीजिंग है तो माइनस लगा लेंगे। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं, पहले एक्सरसाइज देखते हैं। थ्योरी देखना बहुत ज़रूरी होती है, जो कि हमने यहाँ पर देख लिया है। अब सबसे पहले एक्सरसाइज में कह रहा है फाइंड द रेट
ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स आर रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है। तो एरिया मतलब कौन है भाई, एरिया मतलब डी ए, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में, मतलब डी आर निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस निकालना है। ठीक है, इसके बाद क्या दे रहा है भाई, कुछ नहीं दे रहा है यहाँ पर व्हेन। तो ये जो व्हेन के बाद जब भी शब्द है, व्हेन या इफ़ के बाद जब भी किसी की वैल्यू अगर दी जाए, जैसे यहाँ आर की वैल्यू हमें दी जा रही है, ठीक है, तो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि वो वैल्यू हमें सबसे लास्ट में पुट करनी है, मतलब डी ए बाई डी आर हमें फाइंड आउट करना है इसमें। ठीक है, और ये जब हम डी ए बाई डी आर निकाल लेंगे उसके बाद हमको आर की वैल्यू पुट करनी है, यस और नो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डी ए बाई डी आर निकालते हैं। एक किसका है भाई, यहाँ पर जाहिर सी बात है हम सर्कल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, सर्कल की। रेड कलर से मैंने मार्क किया हुआ है। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा इसका, पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर, तो बहुत आसान है। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 2x होता है, तो बस इसका भी क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो फाइनली कितना आ गया, ये 2 पाई आर आ गया है, यस और नो, 2 पाई आर आ गया। अब सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। द वेरी फर्स्ट पार्ट इज, हमें क्या करना है, आर की वैल्यू दी गई है, डी ए बाई डी आर तो निकाल लिया। अब इसके बाद हम डी ए बाई डी आर में कहीं पर भी कुछ पुट नहीं कर सकते, इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते, कोई डिफ्रेंसिएशन का खेल यहाँ पर फिनिश हो गया। तो आर की वैल्यू सबसे पहले क्या पुट करेंगे हम, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हो गया डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू 2 पाई आर दिया गया है, 2 इन पाई इंटू 3। ठीक है, कितना आ गया, डैट इज इक्वल टू 6 पाई आ गया। पाई की वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके आंसर्स में भी पाई को पुट नहीं किया, मैं देख चुका हूँ। ठीक है, आंसर्स, इसलिए मैंने, वरना अगर पुट किया होता तो मैं 3.14 ज़रूर मल्टीप्लाई करता, लेकिन ज़रूरत नहीं है क्योंकि पीछे आंसर्स में नहीं किया हुआ। अब सवाल ये है कि इसकी यूनिट क्या होगी, तो रेडियस एरिया की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अपॉन ये डी है ना, एरिया की यूनिट, आर की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर। तो फाइनली क्या आ गई, एक दूसरे से ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर आ जाएगा डेट इज 6 पाई सेंटीमीटर, यस और नो। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट बी पार्ट करते हैं, जिसमें हमें आर की वैल्यू कितनी पुट करनी है भाई, डेट इज़ 4 सेंटीमीटर बोल रहा है, यस और नो। तो चलिए 4 सेंटीमीटर पुट कर लेते हैं। सबसे पहले डी ए बाई डी आर लिख लीजिए, डेट इज़ 2 पाई आर है। ठीक है, कितना हो जाएगा, डेट विल बी इक्वल टू, पुट करिए भाई, 2 पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है, दैट इज़ वेरी सिंपल 4, दैट इज़ इक्वल टू कितना आ गया, 8 पाई आ गया। सही है भाई, 8 पाई आ गया। तो 8 पाई अभी हम यूनिट तो हम देख ही चुके हैं, बार बार उसको क्या लेना, तो 8 पाई सेंटीमीटर इसकी यूनिट होगी डी ए बाई डी आर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है हमारे सामने दिया गया है, दैट इज़ व्हाट, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज़ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। जैसा कि मैंने आपको नोट में समझाया हुआ है, आप प्लीज़ नोट ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो डी वी अपॉन किसके पर सेकेंड दिया गया है, मतलब अपॉन टी, डी टी, यस नो, अपॉन टाइम दिया है ना, सेंटीमीटर क्यूब अपॉन टाइम्स पर सेकेंड। तो इसकी वैल्यू कितनी, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इंक्रीजिंग वर्ड है तो यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा। हाउ फास्ट इज़ द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग व्हेन, व्हेन के आगे हम जब भी देखेंगे, ये व्हेन है, इसको हम सबसे आखिरी में पुट करेंगे। ठीक है कि नहीं है, तो हमें क्या निकालना है भाई, डी एस अपॉन किसके रिस्पेक्ट की बात हो रही है, यहाँ डी टी की बात हो रही है ना। ठीक है, फास्ट हमेशा जब भी कुछ स्पीड निकाली जाएगी तो वो हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में निकाली जाती है, कितना फास्ट है कितना स्लो है, तो हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में ही देखा जाता है। ये हमें फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क है, काहे पर, एट किसकी वैल्यू पर, लेंथ ऑफ एन एज, एज की लेंथ को हम क्या बोलते हैं, क्यूब के लेंथ की एज को स्मॉल ए बोलते हैं, और इसकी वैल्यू 12 सेंटीमीटर दी। तो ध्यान रखिएगा ये जो बॉक्स के अंदर ये दोनों वैल्यूज़ एक ही बात है। ठीक है, इसको कब पुट करना है, जब हम फाइनली डी एस अपॉन डी टी निकाल लें पूरी तरीके से। ठीक है कि नहीं है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर पुट करते हैं, डैट इज़ व्हाट, डी वी अपॉन डी टी इज़ इक्वल टू 8। इससे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो डी बाई डी टी ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्योंकि क्यूब की बात हो रही है यहाँ पर, ध्यान से देखिए ऊपर, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए का क्यूब इज़ इक्वल टू 8। जैसा कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ए क्यूब का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा सर, 3a स्क्वायर होगा। ठीक है ना, इनटू ए भी वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ए बाय डी टी हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो गया, 8।
तो डी ए बाई डी टी कितना आ गया, डैट इज इक्वल टू 8/3a²। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डी एस अपॉन डी टी, है ना, सरफेस एरिया की बात कर रहा है। तो चलिए हम निकालते हैं, डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एस, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए सबको, क्लास 10 में पढ़ते हैं, दैट इज 6a²। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए भाई 6a²। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, 6 कांस्टेंट है बाहर आ गया, a² का डिफ्रेंशिएशन होगा दैट इज 2a। ठीक है, और a का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t dA बाय dt। क्या इसके बाद हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? नहीं, इसके बाद सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे ही हमारा सॉल्यूशन रुक जाएगा, ठीक है, बस हम 12a ज़रूर लिख सकते हैं, तो इतना और लिख लेते हैं। चलो, जब हमारा इसके बाद हम सॉल्व नहीं करेंगे तब हम इसको पुट करेंगे, किसको पुट करेंगे, जिस पे मैंने स्क्वायर बॉक्स लगा के रखा है रेड कलर का, मतलब a इज़ इक्वल टू 12। तो यहाँ पुट करिए भाई, पुट a इज़ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ डी एस अपॉन डी टी की जो वैल्यू आ जाएगी 12 इंटू दैट इज़ 12 सेंटीमीटर ही दिया हुआ है, एग्जैक्टली 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है भाई, हाँ 12 सेंटीमीटर दिया। तो यहाँ हो गया 12 इंटू 12, ठीक है, इंटू आर की वैल्यू डी ए बाई डी टी की वैल्यू दी गई है, पुट कर रहे हैं हम, ये दी गई है कितनी, दिस इज़ द वैल्यू 8/3a²। तो यहाँ हो जाएगा दैट इज़ 8/3a²। ठीक है, तो यहाँ पर a की वैल्यू तो मैंने यहाँ पुट नहीं करी, एक फिर से पुट कर दो भाई, 12 इंटू 12 इंटू 8/3a² का मतलब हो गया 12 का स्क्वायर। ठीक है कि नहीं है? तो एक बात ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये 12 इंटू 12 और ये 12 इंटू 12 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो फाइनल आंसर कितना आ गया हमारे सामने, 8/3। जाहिर सी बात है भाई, ये यूनिट आने वाली है, जब भाई यूनिट आने वाली है डैट इज़ व्हाट, सरफेस एरिया है तो ऊपर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, अपॉन टाइम अपॉन डी टी है तो पर सेकेंड। दिस इज़ व्हाट द आंसर इज। तो बहुत ही सिंपल सा आसान सा सवाल है, इसके अंदर एक ही वैल्यू हमें पुट करनी है लास्ट में। लेकिन इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखेंगे तो यहाँ पर दिया है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग। तो सबसे पहले किसकी बात कर रहा है ये, सर्कल की, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और क्या दे रहा है, रेडियस ऑफ इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर गिवन क्या दे रहा है, डी आर अपॉन डी टी दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये सेंटीमीटर पर सेकंड बोल रहा है। ठीक है कि नहीं है, सेंटीमीटर पर सेकंड बोल रहा है, तो डी आर बाई डी टी हो गया, कितनी इंक्रीजिंग बोल रहा है तो प्लस लगाएंगे 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसके बाद कह रहा है फाइंड, माउस के साथ देखिए, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग। तो हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड डी ए बाय डी टी, बिल्कुल सही है, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, ये जो स्क्वायर मेरे बॉक्स में डाल देता हूँ, ठीक है, ये निकालना है। जब डी ए बाई डी टी निकल आए तब इस आर को पुट कर दीजिएगा 10 सेंटीमीटर, बात ख़त्म हो गई। तो अब हमें करना क्या है, हम अपने सवाल पे वापस पलट कर आते हैं। देयरफॉर डी ए बाय डी टी, किसकी बात हो रही है, सर्कल की बात हो रही है, तो डी बाई डी टी ऑफ एरिया, किसका एरिया, जाहिर सी बात है सर्कल का एरिया। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो बहुत आसान है, पाई बाहर, आर स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2r, आर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, डी आर अपॉन डी टी, कितना आ गया भाई, 2πr डी आर अपॉन डी टी। अब मुझे आप बताइए, क्या यहाँ पर जो r की वैल्यू जो दी जा रही है 10 सेंटीमीटर, क्या हम इसे पुट कर सकते हैं? डेफिनेटली पुट कर देंगे। क्या इसके बाद हम सॉल्व कर पाएंगे इसके आगे? नहीं, इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने पुट कर देना है r इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो डी ए बाई डी टी कितना हो गया, 2 इंटू पाई इंटू 10, डी आर बाई डी टी की वैल्यू कितनी है, डैट इज़ व्हाट 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप 3 डाल दीजिए। तो फाइनली जो आंसर आने वाला है डैट इज़ इक्वल टू आ गया 30 इंटू 2 इज 60 आई थिंक पाई। अब सवाल ये यूनिट क्या होगी, तो ये जो एरिया है इसका सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे जो टाइम है पर सेकेंड, एंड दैट इज़ व्हाट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने, दैट इज़ व्हाट द एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज़ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एज जो है हमारे सामने, किसकी बात की जा रही है, सबसे पहले जिसकी बात की जा रही है वो लिख लो, क्यूब। एज मतलब ए, मतलब डी ए बाय, किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, यूनिट से पहचानेंगे पर सेकेंड, तो मतलब पर डी टी,
इज इक्वल टू इंक्रीजिंग मतलब प्लस एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है, हमें क्या निकालना है, इज इंक्रीजिंग व्हेन, तो व्हेन के आगे बॉक्स में डालो, क्यों, क्योंकि जब फाइनली आंसर निकलेगा उसके बाद हम इसको पुट करेंगे, ठीक है कि नहीं है। तो सबसे पहले डी वी अपॉन डी टी निकालना है, ठीक है, एट एच मतलब ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है, एट ए की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर कितना हो गया, डैट इज़ व्हाट, हमारे सामने यहाँ पर क्या हो जाएगा, डैट इज़ व्हाट, हमारे सामने, तो हमें निकालना क्या भाई, डी वी बाई डी टी निकालना है। तो डी वी बाई डी टी निकालने के लिए डी बाई डी टी ऑफ वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, किसका वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए का क्यूब, इसका डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं 3a² हो जाएगा, ठीक है कि नहीं है, लेकिन a विद रिस्पेक्ट टू t का डिफ्रेंसिएशन इसका हो जाएगा डैट इज डी ए बाय डी टी। क्या इसके आगे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अब हम आराम से वैल्यूज पुट कर देंगे, डी ए बाई डी टी की वैल्यू भी हम जानते हैं, ऊपर ब्लू कलर से लिखी हुई है और रेड कलर से a की वैल्यू लिखी है, तो बस पुट कर दीजिए, a इज इक्वल टू दैट इज 10 सेंटीमीटर, तो डी वी अपॉन डी टी आ गया है 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर इंटू डी ए बाई डी टी कितना हो गया, डैट इज़ 3, तो यहाँ हो गया 900। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, डैट इज सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकेंड। So this is what the beautiful answer is. Yes or no? Next question है question number 5. कह रहा है कि a stone is dropped into a quiet lake and waves move in a circles. ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर हम किसी शांत तालाब में पानी में पत्थर डालेंगे तो वहाँ पे इस प्रकार से सर्कल्स बनते चले जाते हैं, यस और नो, गोल गोल, जैसे कि मैंने यहाँ डायग्राम में आपको दिखा के रखा हुआ है। किताब में एनसीईआरटी में डायग्राम नहीं है ये, लेकिन मैंने अपनी तरफ से आपको बना के दिया हुआ है, ठीक है। एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है ये है क्या, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर ध्यान से देखें अगर हम, तो ये सर्कल्स बन रहे हैं, ये सुनो, ये सर्कल्स इस प्रकार से बनते चले जाते हैं, तो धीरे धीरे करके सर्कल्स यूँ करके बढ़ते जाते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो बढ़ने वाली लाइन है ये है क्या, ये है रेडियस। क्या है ये, रेडियस। इसका मतलब ये जो चीज़ बढ़ रही है, जो वेव्स बढ़ रही हैं, इन वेव्स का क्या बढ़ रहा है, इनका रेडियस बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये जो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड जो दिया गया है ये डी आर बाई डी टी दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बहुत ही आसान है। इसके बाद कह रहा है हमसे एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज़ 8 सेंटीमीटर। मैंने हमेशा कहा कि जब भी व्हेन आए उसको डब्बे में डाल देते हैं हमें ना, व्हेन, क्योंकि ये जो लाइन है ये सबसे लास्ट में पुट होगी। तो हमें क्या निकालना है, हाउ फास्ट इज़ द एंक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। तो एरिया हमारे सामने इसका कितना बढ़ रहा है, तो डी ए बाय डी टी निकालना है, ठीक है। एट ये जो बॉक्स दिया गया है ये यहाँ पुट कर दीजिए, कितनी वैल्यू है आर की, आर इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये सुनो, आर इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है। तो बस शुरू हो जाइए, बहुत ही सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ डी ए बाई डी टी हमें निकालना है, तो डी ए बाय डी टी इज़ इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ, किसकी बात हो रही है, जाहिर सी बात है इन सर्कल्स की बात हो रही है, ये जो बने हुए हैं यहाँ पर, तो एरिया ऑफ सर्कल लगेगा, मतलब पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर को तो हम कई बार कर चुके हैं, पाई कांस्टेंट बाहर है, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r इंटू आर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी डी आर बाय डी टी। क्या करना है हमको, यहाँ पर इसको हमने लिखा 2 पाई आर डी आर बाय डी टी। तो क्या अब आप इसके अंदर इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं, इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो बस आप पुट कर दीजिए। क्या हम आर की वैल्यू जानते हैं, हाँ, हमने ब्लू कलर से आर की वैल्यू लिख के रखी है और डी आर बाई डी टी रेड कलर से पुट करके रखी है, दोनों की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो यहाँ पुट कर दीजिए भाई, पुट r इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो डी ए बाय डी टी जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू आर मतलब 8 एंड डी आर बाई डी टी कितना है, गिवन दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर फाइनली कितना हो गया, 42 × 80 पाई। फाइनली यूनिट होगी वो कहाँ से डिसाइड होती है, यहाँ से, एरिया मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे डी टी मतलब टाइम मतलब पर सेकेंड। तो ये इसका आंसर हो गया। बहुत ही आसान सा सवाल है, प्रैक्टिकल सवाल है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये होता है कि ये डी आर बाई डी टी लोग नहीं लिख पाते, जो कि सबसे टफ है। अगर ये जिसने लिख लिया इसके बाद क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द रेडियस
ऑफ अ सर्कल, माउस पे देखिएगा, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और हम इसे फटाफट कर लेते हैं। तो रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, तो रेडियस इंक्रीज हो रहा है मतलब डी आर अपॉन, जाहिर सी बात है सेंटीमीटर पर सेकंड है तो नीचे डी टी आ जाएगा क्योंकि पर सेकंड है मतलब टाइम, ठीक है। इंक्रीजिंग मतलब प्लस, और वैल्यू कितनी दी है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसके बाद कह रहा है व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस हमसे मांग रहा है, क्या मांग रहा है, मैं सी को सरकमफ्रेंस से डिनोट कर देता हूँ, इसको सी से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस मांग रहा है तो डी सी बाई डी टी मांग रहा है, बिल्कुल सही है। कब मांग रहा है, एट द रेट, इंक्रीज मांग रहा है, वैल्यू नहीं दी है ना, इंक्रीज बस डायरेक्ट मांग रहा है। देखते हैं क्या आंसर आता है, वैल्यू वैसे हमेशा देता है, एट देता है, क्यों नहीं देता है, देखते हैं क्यों नहीं दे रहा है, पता चलेगा। तो सबसे पहले हमें डी सी बाई डी टी निकालना है, तो सबसे पहले हमें निकालना है डी सी बाई डी टी, तो सबसे पहले डी बाई डी टी निकालना है, डिफ्रेंसिएशन करना है किसका, सरकमफ्रेंस का, किसका सरकमफ्रेंस, सर्कल का, ऊपर मैंने एरो डाला है, ठीक है। क्या होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला, दैट इज 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर, मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन कितना आ गया, जाहिर से 2 पाई तो कांस्टेंट है, डी आर बाई डी टी, आर का डिफ्रेंसिएशन डी आर बाई डी टी हो जाएगा, बात खत्म हो गई। अब किसकी वैल्यू, यहाँ तो आर है ही नहीं, यहाँ डी आर बाई डी टी है जो कि मैंने ग्रीन कलर से ऑलरेडी लिख के रखा है, और 2 पाई कॉन्स्टेंट है, तो 2 पाई इंटू डी आर बाई डी टी की वैल्यू कितनी हो गई 0.7, तो फाइनली आ गई 1.4 पाई, ये आ गया। अब सवाल ये इसकी यूनिट क्या होगी डी सी बाई डी टी की, तो सरकमफ्रेंस की यूनिट क्या होती है, जैसा कि हम सब जानते हैं सर सेंटीमीटर ही होती है ना, अपॉन टाइम मतलब पर सेकेंड। दिस इज व्हाट द ब्यूटीफुल आंसर इज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे बोल रहा है, कह रहा है द लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की बात कर रहा है, ठीक है। जब रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं तो हम क्यों ना एक रेक्टेंगल बना लें, है ना, इस प्रकार से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लेंथ x बोल रहा है तो ये x हो गया हमारे सामने, दिस इज़ व्हाट, ये x हो गया, इज़ डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट, पर मिनट मतलब टाइम। तो जो dx अपॉन dt की बात कर रहा है वो डिक्रीज़ हो रहा है, ध्यान से देखिए डिक्रीज़ हो रहा है, क्या हो रहा है ये डिक्रीज़, डिक्रीज़ का मतलब नेगेटिव साइन लगाना है 5 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से। ये सर बहुत सिंपल है, आसान है। एंड द विड्थ y, विड्थ कौन है, ये विड्थ दी गई है y, ठीक है, इज़ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट, तो ये भी लिख लेंगे भाई डी वाई बाई डी टी कितना हो गया, इंक्रीज़ हो रही है तो प्लस के साथ लिखेंगे कितने से 4 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। व्हेन, अब ये जो व्हेन जो दिया गया है ये बहुत ही ख़ास है, ठीक है, ये सबसे लास्ट में पुट होगा, इसलिए मैंने डब्बे में बॉक्स में पैक कर दिया सबसे लास्ट में, जो भी हमें फाइनल आंसर निकालना है जब वो भी सॉल्व हो जाए उसके बाद हमें एक्स और वाई की वैल्यू पुट करनी है। व्हेन और इफ़ वर्ड जब भी आए मतलब लास्ट में आपको पुट करना है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ, यहाँ 2 सवाल हैं, पहला और दूसरा, पैरामीटर निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर, और बी निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ठीक है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने बात कर रहा है पैरामीटर की, तो ए पार्ट में हमें पैरामीटर की बात की जा रही है। तो सबसे पहले डी पी बाय डी टी निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हमें आप बताइए कि रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है। रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है, हम सबको याद होना चाहिए, 2x + 2y, ठीक है। पैरामीटर का मैंने फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। x और y साइड्स दी गई हैं इनकी, तो 2x + 2y फॉर्मूला होता है। अब जाहिर सी बात है इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे हम बहुत आसानी के साथ में, तो इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 2dx/dt + 2dy/dt, ठीक है। तो पुट कर दीजिए, क्या dx/dt और dy/dt की वैल्यू जानते हो? हाँ भाई, ब्लू कलर से ऊपर लिखी हुई है मैंने, दैट इज़ 2 × -5 + 2 × +4। तो फाइनली जो आंसर आने वाला है दैट विल बी -10 + 8, तो यहाँ पर क्या आ गया, दैट इज़ व्हाट -2। पैरामीटर का यूनिट क्या होती है, दैट इज़ सेंटीमीटर होगी, अपॉन टाइम मतलब सेकंड, ये सेंटीमीटर और ये सेकंड। तो हम कह सकते हैं कि जो पैरामीटर की जो रेट ऑफ चेंज है वो -2 सेंटीमीटर मतलब 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से वो माइनस मतलब घट रहा है, क्या हो रहा है, घट रहा है, तो ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से अगर हम नेक्स्ट बात करें बी पार्ट, वो हमें निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा बी पार्ट में, दैट इज DA/DT। व्हाट इज एरिया,
ऑफ रेक्टेंगल, तो डी बाई डी टी ऑफ एरिया हो जाएगा एक्स इंटू वाई, ठीक है, एक्स इंटू वाई, एक्स भी वेरिएबल है वाई भी वेरिएबल है, तो यहाँ पर लगने वाला है क्या, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या हो जाएगा, एक्स का डिफ्रेंसिएशन सबसे पहले वाले का डी एक्स बाई डी टी इंटू वाई, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ, प्लस एक्स एज इट इज़ इंटू वाई का डिफ्रेंसिएशन डी वाई अपॉन डी टी। अब क्या डी एक्स बाई डी टी और डी वाई बाई डी टी जानते हैं हम, हाँ भाई जानते हैं, ये हमने ऑलरेडी ब्लू कलर से ऊपर लिखा हुआ है। क्या एक्स और वाई की वैल्यू जानते हैं, एक्स और वाई, क्या हम डी ए बाई डी टी को इसके आगे सॉल्व कर सकते हैं, तो आंसर आएगा नो। इस टर्म को जहाँ तक हमने इसको जो सॉल्व किया हुआ है इसके आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो अब हम इसमें यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यूज़ पुट कर देंगे जो हमने रेड कलर के बॉक्स से यहाँ पैक करके रखी है। ये क्या है भाई, x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, तो पुट x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो कितना आ गया, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू कितनी निकाली थी भाई, -5 ब्लू कलर से, तो -5 इंटू वाई की वैल्यू है 6 प्लस x की वैल्यू है 8 इंटू डी वाई बाई डी टी कितना है भाई, डैट इज़ प्लस का 4। तो यहाँ पर फाइनली आ गया माइनस का 30 प्लस का 32, तो ये हो गया प्लस का 2 एंड दैट इज़ एरिया है, तो एरिया मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन टी मतलब पर सेकेंड एंड दैट इज़ व्हाट द आंसर। तो एरिया जो बढ़ रहा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के हिसाब से बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आंसर पॉजिटिव आ रहा है। क्या आ रहा है, आंसर पॉजिटिव आ रहा है। तो ध्यान से देख लीजिएगा इस पूरे क्वेश्चन को, आसान सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है अ बैलून विच इज़, बैलून की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है भाई, बैलून की, विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन। तो ये जो शेप है ये स्फेयर है, क्या है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बैलून किस शेप का है भाई, स्फेरिकल शेप का है। इज़ इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग, मतलब हम उसको फुला रहे हैं, ठीक है, बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। तो ये सीसी है, इसको सीसी बोलते हैं, पर ये सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहाँ पर जो हमें सीसी मतलब वॉल्यूम, तो यहाँ पर दे रहा है, क्या दे रहा है गिवन में, डीवी अपॉन पर सेकेंड में डी। तो 900 सीसी को कहते हैं सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, सीसी लिख दो या सेंटीमीटर क्यूब लिख दो, एक ही बात है, पर सेकेंड ये चीज़ दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द रेट। अब हमें निकालना क्या है, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेस। तो हमें निकालना है डी आर बाय डी टी निकालना है, ये फाइंड आउट करना है एट व्हेन। ये जो व्हेन वाला हिसाब किताब इसको मैं हमेशा बॉक्स में पैक कर देता हूँ। तो एट आर इज़ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, मतलब बॉक्स में इसलिए डाल देता हूँ क्योंकि जब फाइनल आंसर आ जाएगा उसके बाद हम आर की वैल्यू पुट करेंगे ना, जब पूरा सॉल्व हो जाएगा तब हम लास्ट में पुट करते हैं इन द लास्ट स्टेप, ठीक है। उससे पहले हम आर की वैल्यू जो दी जाती है उसको पुट नहीं करते। कौन सी वाली आर की वैल्यू, व्हेन या इफ़ के साथ अगर लिखी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो गिवन दिया गया उसी से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे सामने दिया गया डैट इज़ डी वी बाय डी टी इज़ इक्वल टू 900। यूनिट छोड़ दो अभी, आप यूनिट अपन बाद में देख लेंगे। तो सबसे पहले डी बाई डी टी ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम किसकी बात हो रही है, स्फीयर की, क्योंकि बैलून स्फेरिकल शेप का है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला हम सबको पता होना चाहिए, दैट इज़ व्हाट, 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज़ इक्वल टू 900। 4/3 पाई बाहर आ गया है, यस और नो। अब क्या करना है हमें, आर क्यूब का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, दैट इज सिंपली 3r स्क्वायर, और r का डिफ्रेंसिएशन दैट इज dr बाय dt। कितना हो गया भाई, ये 900 आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इसके बाद क्या करेंगे, कुछ कैंसलेशंस अगर आपसे करते बन रहा है तो कर दीजिए। तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया पहले तो, और बाकी 4 से भी कैंसिल हो जाएगा। अगर आप इस 4 को कैंसिल करोगे 900 से तो 4 2s 4 5s, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सामने जो dr बाई डी टी की जो वैल्यू आ जाएगी, डैट विल बी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ dr बाई डी टी, डैट इज़ इक्वल टू 225 अपॉन पाई आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन। हमें अच्छा dr बाई डी टी चाहिए बस, ठीक है, dr बाई डी टी आ गया। इसके बाद हम इसको क्या सॉल्व कर सकते हैं, नहीं। तो बस हमें जब सॉल्व नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ r। तो r की वैल्यू मैंने कहाँ लिख के रखी है, ये रेड कलर से, ठीक है, पुट कर दीजिए। डैट इज़ 225 अपॉन पाई आर स्क्वायर, आर मतलब होता है 15 का स्क्वायर। तो 15 का जब
क्या लिख रहा हूँ मैं, आर की वैल्यू कितनी है, दैट इज़ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो डी आर बाई डी टी कितना आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 225 अपॉन पाई, दैट इज़ 15 का स्क्वायर। मैंने उसी में ही पुट करना शुरू कर दिया था, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर कितना हो गया, दैट इज़ 225 अपॉन पाई इंटू 15 का स्क्वायर भी 225 होता है, तो ये इससे कैंसिल हो गया। योर आंसर इज़ 1 अपॉन पाई। ठीक है, 1 अपॉन पाई आ गया है। अब यूनिट लिख लीजिए, तो आर की रेडियस की यूनिट सेंटीमीटर और टाइम की यूनिट पर सेकेंड, यहाँ पर सेकेंड आ गया। दैट इज़ व्हाट द आंसर इज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अ बैलून विच ऑलवेज स्फेरिकल रिमेन्स स्फेरिकल हैज़ अ वेरिएबल रेडियस। ठीक है, फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान सवाल है, यहाँ पे हमसे बात कर रहा है वो, डैट इज़ व्हाट, बैलून के बारे में बात की जा रही है सबसे पहले तो। और जो बैलून है वो स्फेरिकल शेप का है। ठीक है, तो सबसे पहले जो उसने कहा है रेडियस यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है, तो वो तो ठीक है, जो भी लिखा हुआ है मैं लिख देता हूँ। फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर ध्यान से पढ़िए, मेरे से माउस पे देखिएगा, कह रहा है कि इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस। रेट निकालना है वॉल्यूम का विद द रेडियस। विद द रेडियस मतलब, विद द रेडियस का मतलब डी वी बाय डी आर निकालना है आपको। क्या निकालना है, डी वी बाय डी आर निकालना है। तो इसका मतलब डी वी बाय डी आर निकालना है एट। तो ध्यान से देखिए, व्हेन लेटर इज, लेटर का मतलब जाहिर सी बात है यहाँ आर की बात की जा रही है, डैट इज़ 10 सेंटीमीटर। तो ये हमें पुट करना है। तो डैट इज़ वेरी सिंपल। अगर हम यहाँ पर इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें, थोड़ा सा बाहर खटर पटर की आवाज़ आ रही है, थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा। डी वी बाई डी आर, डी वी बाई डी आर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो बहुत आसान है भाई, 4/3 तो कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, आर क्यूब का डिफ्रेंसिएशन 3r स्क्वायर हो जाएगा, और r का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू r 1 रहेगा, इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर साफ साफ हमें दिख रहा है कि ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। नाउ व्हाट यू हैव, योर आंसर विल बी 4 पाई आर स्क्वायर। अब 4 पाई आर स्क्वायर आ गया, इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पुट r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो बस डी वी अपॉन डी आर इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 पाई इंटू 10 का स्क्वायर। तो फाइनली आ गया 4 इंटू 100, डैट इज़ 400 पाई। अब सवाल ये है कि यहाँ पर हमें क्या निकालना है, यूनिट। तो ये हो गया वॉल्यूम का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब, और ये आर का यूनिट हो गया सेंटीमीटर। तो हो गया फाइनल आंसर 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों भाई, क्योंकि ये सेंटीमीटर और ये कैंसिल होगा। ठीक है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी यूनिट रहेगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोग सेंटीमीटर क्यूब लिखे आते हैं, जो कि गलत रहता है हमेशा। अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, यहाँ पर हम एक वॉल बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई, ये हमने वॉल बनाई, और ये हमने एक अपने ज़मीन बना दी, ग्राउंड बना दिया। ठीक है, इसी प्रकार से मान लीजिए ये रेड कलर की मैंने एक लैडर बना दी, ठीक है, जिसकी लंबाई है 5 मीटर। जाहिर सी बात है, ये कह रहा है कि द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड। तो ये जो बॉटम है, ये वाला जो पॉइंट है, इसको हम खींच रहे हैं, इधर लेके जाएंगे। यस और नो, जब इधर लेके जाएंगे तो ये पॉइंट कहीं यहाँ पर आएगा, तो जाहिर सी बात है ये वाला जो पॉइंट है ये कहीं नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट नीचे आ जाएगा। तो इसका हाइट जो है इसकी, ये जो हाइट है जिसको हम h से नाम दे रहे हैं, और जो वॉल से इसके बॉटम की दूरी है इसको हम x नाम दे देते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू बढ़ेगी खींचने पर, और h की वैल्यू गिर जाएगी। ठीक है कि नहीं है, और लेंथ ऑफ द लैडर जो है वो फिक्स रहेगी। अब यहाँ पर कह रहा है द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द अवे फ्रॉम द वॉल, ठीक है, एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर। तो ये जो x की वैल्यू है, जो हम ये खींच रहे हैं, इस पॉइंट को जो हम खींच रहे हैं, इसको जो हम खींच रहे हैं, ये सुनो, ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से खींच रहे हैं। व्हाट डज इट मीन, कि यहाँ पर हमारे सामने साफ साफ समझ में आ रहा है कि dx अपॉन dt की जो वैल्यू है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। यस और नो। इसके बाद कह रहा है हाउ फास्ट इज़ द हाइट ऑफ ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। हाइट घट रही है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। व्हेन द, तो जो व्हेन वाला है इसको बॉक्स में डाल दो भाई, अपन आखिरी में यूज़ करेंगे। ठीक है, व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज़ 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तो कह रहा है कि अगर हम ध्यान से देखें, जो हमें निकालना है dh अपॉन dt निकालना है, बिल्कुल ठीक है। एट किस पर, कह रहा है एट फुट ऑफ द लैडर इज़ 4 सेंटीमीटर अवे। तो ये x की जो वैल्यू है 4 सेंटीमीटर दूर है। यस और नो, x की वैल्यू जो 4 सेंटीमीटर दूर है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है।
x की वैल्यू क्या है 4 सेंटीमीटर दूर है। हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमें साफ साफ नज़र आ रहा है, यहाँ पर हमें साफ साफ क्या नज़र आ रहा है, इसको देखिए ध्यान से, ये जो ट्राइंगल हमें नज़र आ रहा है, ये जो ट्राइंगल है, दिस ट्राइंगल जिस पे मेरा पेन चल रहा है, ये सुनो, ये है क्या, दिस इज़ अ राइट ट्राइंगल, जिस पर क्या अप्लाई हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी, जिसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, जो कि बहुत ही बच्चों वाला काम है, हर एक इंसान लगा सकता है, हर एक स्टूडेंट लगा सकता है। तो यहाँ बेस कौन है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब h का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। इस पर हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्टली डिफरेंशिएशन अप्लाई कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि यहाँ आप ध्यान से देखिए अपॉन dt की बात कर रहा है। ठीक है, तो हमने d/dt लगाया, जैसे हम इम्प्लिसिट के अंदर क्वेश्चंस को करते थे उसी प्रकार से हम बिल्कुल सेम उसी पैटर्न में इस सवाल को भी कर रहे हैं। दैट इज़ व्हाट, यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू d/dt ऑफ दैट इज़ 25। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, जिसे इम्प्लिसिट में करा करते थे, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर का 2h इंटू एच का डिफ्रेंशिएशन dh/dt प्लस एक्स स्क्वायर का 2x इंटू dx/dt इज इक्वल टू 25 का डिफ्रेंशिएशन 0 कॉन्स्टेंट है। 2 क्या हो गया, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे सामने जो टर्म बनकर आ रहा है h इंटू डी एच अपॉन डी टी प्लस एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। तो ये जो रिलेशन बनकर आई है, इसके आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसी से ही हमें डी एच अपॉन डी टी की वैल्यू निकालनी है, इसी से हमें ये जो डी एच अपॉन डी टी की जो वैल्यू है इसी से ही निकालनी है, इसी इक्वेशन से निकालनी है। तो ध्यान रखिएगा करना क्या है, अब हमें ये देखना है, मार्क करना है कि हमें क्या क्या पता है इसमें, हमें डी एच अपॉन डी टी ये निकालना है, ये सोनो हमें डी एच अपॉन डी टी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें पता क्या क्या है, सबसे पहले तो हमें h पता है क्या, नहीं h नहीं पता, x पता है, हाँ भाई x ये पता है, तो ये x पता है, dx अपॉन dt हाँ ये पता है, तो ये भी पता है। हमें h निकालना है, तो h किसकी मदद से निकलेगा, इस x की मदद से h निकलेगा, याद रखिएगा x की मदद से h निकलेगा, जितना मैं लिखा है मिटा देता हूँ। तो अब ध्यान से देखते जाइए, सबसे पहले हम क्या कह रहे हैं, if, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, if x इज इक्वल टू 4 मीटर, क्योंकि 4 मीटर की बात की जा रही है यहाँ पर, दिस इज़ 4 मीटर। ठीक है, तो क्या y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ बहुत आसान है, वी ऑल नो डैट द रिलेशन, ये जो रिलेशन है ये रिलेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पर एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये 25 माइनस 16 हो गया, और h की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 9 आ जाएगी, डैट इज़ 3। तो h की वैल्यू 3 आ गई, यस और नो। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें पुट करते हैं, h की जगह क्या लिखेंगे, 3 इंटू डी एच बाई डी टी, जो कि हमें निकालना है, ठीक है कि नहीं है, थोड़ा जगह की कमी है इसलिए मैं मैनेज करके लिख रहा हूँ, प्लस x की वैल्यू हम जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पुट भी करना है, पुट x इज इक्वल टू व्हाट 4 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा डिफ्रेंशिएशन पूरी तरीके से हो चुका है। तो यहाँ पर x की जगह क्या आ जाएगा, 4 इंटू डी एक्स बाई डी टी, याद रखिएगा इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ मैं, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू कहाँ है, ये ऊपर टॉप पे लिखी है रेड कलर से, डैट इज़ 2 सेंटीमीटर एंड डैट इज़ इक्वल टू 0। तो हमारे सामने जो आंसर आ जाएगा डैट इज़ व्हाट, डी एच अपॉन डी टी इज इक्वल टू -8, और ये जो 3 है एंड दैट विल बी इक्वल टू डी एच अपॉन डी टी इज इक्वल टू -8 अपॉन 3। जाहिर सी बात है हाइट है तो सेंटीमीटर और टाइम है तो पर सेकेंड, एंड दैट इज़ व्हाट द आंसर इज। ठीक है, अगर आपसे कोई हाइट कितनी स्पीड से घट रही है तो हम कहेंगे 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से घट रही है। घट क्यों, क्योंकि माइनस का साइन लगा हुआ है। वैसे क्वेश्चन में भी उसने बोला है कि हाइट हमारी जो है वो घटेगी, यस और नो, तो और आंसर में भी हमारे सामने इसका आंसर इसी प्रकार से मैच कर गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं जो कि बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व। ठीक है भाई, इस कर्व के ऊपर एक पार्टिकल चलता है, कर्व है, कोई भी कर्व है, इस प्रकार से कोई भी कर्व हो सकता है। ठीक है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट द पॉइंट ऑफ द वाई इज चेंजिंग एट विच द वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग। ध्यान रखिएगा मेरी बात का, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द एक्स कोऑर्डिनेट। सबसे पहले समझना ये है हमें कि वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग का मीनिंग क्या है। वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग का मीनिंग है कि डेल्टा वाई, ठीक है ना, 8 टाइम्स एज फास्ट एज द एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट का जो चेंज हो रहा है उससे 8 टाइम्स है इंटू डेल्टा एक्स। अब हमको बहुत अच्छे से पता है कि हम डेल्टा को डिफरेंशिएशन में dy लिखते हैं,
तो ये हो जाएगा डी वाई डेल्टा एक्स की जगह, और डेल्टा एक्स की जगह डी एक्स हो जाएगा, डेल्टा वाई की जगह डी वाई और डेल्टा एक्स की जगह डी एक्स हो जाएगा। तो अब हम कह सकते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो हमारे सामने इसने हमें कितना दे के रखा हुआ है, 8 दे के रखा हुआ है। कितना दे के रखा हुआ है, तो ये हमने इससे फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, अब इसे यूज़ करना है। अब सवाल ये हमारे सामने इक्वेशन क्या दी गई है, हमारे सामने जो इक्वेशन दी गई है वो दी गई है 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमने डी बाई डी एक्स करा, 6y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, क्योंकि प्लस है तो अलग अलग कर दीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ 2। तो ये होएगा 6 बाहर, डी वाई बाई डी एक्स, बहुत बढ़िया, इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन 3x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x है, तो यही आ जाएगा खाली, प्लस 0। तो डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आ गई है हमारे सामने वो कुछ इस प्रकार से है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है ना, अब हम क्या करें, अब हम दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1, बिल्कुल सही है, तो पुट कर दीजिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 8 फ्रॉम कहाँ से, इक्वेशन नंबर 1। तो बस इसको पुट हमने जैसे ही किया तो यहाँ आ गया 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंड हियर 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जिसको हम बहुत आराम से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, जो कि बहुत ही आसान सी बात है। ये सुनो, तो x की दो वैल्यूज़ आ गई, +4 एंड -4। हमारे सामने जो हमारी मेन इक्वेशन है, मेन इक्वेशन कौन सी है हमारी, मेन इक्वेशन हमारी ये है, दिस इज़ द मेन इक्वेशन। हमें इसमें x की वैल्यू 1 बाई 1 पुट करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है यहाँ पर, पुट x इज इक्वल टू 4, ठीक है, इन इक्वेशन नंबर दिस जो मैंने रेड कलर से लिखी हुई है। तो यहाँ पर हमने लिखना है इन 6y, तो यहाँ हो गया 6 इंटू वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 8। एक्स क्यूब प्लस 8 का मतलब हो गया 4 क्यूब प्लस 8 नहीं है, सॉरी 2 है, 4 क्यूब प्लस 2 है। तो यहाँ हो जाएगा डैट इज़ वॉट 6y इज इक्वल टू 64 प्लस 2 इज़ 66 एंड द वैल्यू ऑफ y इज़ काट पीट के 11 आ जाएगी। तो जो पॉइंट आ रहा है x कोऑर्डिनेट 4 आ गया, ध्यान रखिएगा, और y की वैल्यू कितनी आ रही है 11। तो ये हमारे सामने इसका पहला आंसर है। ठीक है भाई, इसी प्रकार से अगर हम दूसरे आंसर की बात करें तो क्योंकि जगह अगेन मेरे पास सिंगल पेज है तो यहाँ पर थोड़ी सी कमी है, मैं फिर से मैनेज कर लीजिए। इन अगेन द सेम इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, इसी इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, तो 6, इससे भी मैं y की वैल्यू निकालना है, 6y इज इक्वल टू -4 का क्यूब प्लस 2। तो -4 का जो क्यूब होता है वो होता है -64। तो यहाँ हो जाएगा 6y इज इक्वल टू, कलर चेंज कर देता हूँ, वहाँ हॉश वॉश हो रहा है, -64 प्लस 2 -62। तो यहाँ पर आ जाएगा डैट इज़ वॉट, y की वैल्यू आ जाएगी -62 अपॉन 6, जिसको हम लिख सकते हैं -31 अपॉन 3। तो जो पॉइंट आ रहा है डैट इज़ -4 कॉमा -31/3, दैट इज़ द पॉइंट। तो ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, तो ये दोनों के दोनों हमारे आंसर्स एंड दैट इज़ व्हाट द ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। आसान सवाल है, बस थोड़ा सा ध्यान से लैंग्वेज को हमें पकड़ना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो रेडियस ऑफ द एयर बबल, अब जाहिर से तो एयर बबल है तो वो कुछ स्फेरिकल शेप का होगा। किस शेप का होगा, स्फेरिकल शेप का, यस और नो। तो अब हमें करना क्या है, इसका रेडियस बढ़ रहा है तो मतलब dr/dt की जो वैल्यू दे के रखी है वो 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड दी है, क्योंकि रेडियस इंक्रीज हो रहा है पर सेकेंड, dr/dt। एट व्हाट रेट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम इज़ इंक्रीजिंग। तो हमें dv/dt निकालना है, ठीक है कि नहीं है। एट व्हेन रेडियस इज़ 1 सेंटीमीटर, मतलब r की वैल्यू यदि 1 सेंटीमीटर होगी। तो बहुत ही सिंपल है, आसान है। तो dr/dt दे के रखा हुआ है, तो अब हमें करना क्या है, हमें dv/dt निकालना है। तो स्टार्ट करिए, dv/dt निकालना, d/dt ऑफ v, वॉल्यूम ऑफ कौन है भाई, ये जो एयर बबल है वो है किस शेप का है, स्फेरिकल शेप का है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लगेगा, मतलब 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, r क्यूब का जो डिफरेंशिएशन होगा वो हो जाएगा डैट इज़ 3r स्क्वायर इंटू r का डिफरेंशिएशन dr/dt। ठीक है, इसके बाद साफ साफ हमें नज़र आ रहा है कि ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा एंड व्हाट यू विल गेट 4 पाई r स्क्वायर dr/dt। तो आपको करना क्या है, आपको dr/dt यहाँ से पुट कर देना है
और r की वैल्यू ये वाली पुट करना है, क्योंकि अब इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा। तो बस पुट कर दीजिए यहाँ पर, पुट r इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। आई थिंक 1 सेंटीमीटर ही दिया है ऊपर, हाँ ठीक है, सवाल में 1 सेंटीमीटर ही दिया हुआ है। तो डी वी अपॉन डी टी की जो वैल्यू आ रही है डैट इज़ 4 पाई इंटू 1 का स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी कितना है भाई, डैट इज़ 1/2। तो ये हो गया 1/2। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, यू विल गेट 2 पाई। वॉल्यूम कितना है भाई, व्हाट इज़ वॉल्यूम, डैट इज़ सेंटीमीटर क्यूब अपॉन टी मतलब पर सेकेंड, एंड दैट इज़ व्हाट द आंसर इज। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर है इसका। अगला सवाल देख लेते हैं। इसी प्रकार से लिखा है बैलून, बैलून की बात कर रहा है। बैलून इज ऑल्सो अ स्फेयर विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, वो बोल भी रहा है साथ में, हैज़ अ वेरिएबल डायामीटर। तो सबसे पहले ध्यान देखिए, गिवन लिखिए डाया दिया जा रहा है, डायामीटर दिया जा रहा है, डैट इज इक्वल टू 3/2 2x प्लस 1। पहली चीज़ कि डायमीटर के फॉर्म में हमारे पास फॉर्मूले नहीं होते, ना सरफेस एरिया का ना ही वॉल्यूम का, तो आपको रेडियस में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। तो इसको आप लिख ले, डायमीटर किसके बराबर होता है, 2 इंटू रेडियस के बराबर। तो ये हो गया 3/2 2x प्लस 1। तो जो r मतलब रेडियस की वैल्यू होगी, क्रॉस हो जाएगी, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, एंड दैट इज 2x प्लस 1। ठीक है, कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड dv बाय dx निकालना है। ठीक है कि नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ स्टार्ट किया, dv अपॉन dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात हो रही है। बैलून इज व्हाट, इज अ स्फीयर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है, 4/3 पाई r क्यूब। तो कुछ नहीं करना आपको, इस r की जगह पुट कर दीजिए d बाई dx ऑफ, यस और नो, d बाई dx ऑफ, या आप चाहे तो पहले डिफरेंशिएट कर दीजिए, एक ही बात है, जैसे चाहें आप वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखिए, मैं ऐसे भी कर सकते हैं। हम पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो 4/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है बाहर, r क्यूब का डिफरेंशिएशन दैट इज़ 3r स्क्वायर इंटू डी आर बाय डी टी। जैसा कि हम जानते हैं, पहले स्टार्टिंग से करते हैं, सॉरी डी आर बाय डी एक्स है, डी आर बाय डी एक्स, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ओके, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, व्हाट यू हैव 4 पाई r स्क्वायर डी बाय डी एक्स मतलब डी आर बाई डी एक्स। अब क्या करिए, अब आप r को पुट करिए इसमें। जब हमने r को पुट किया तो 4 पाई, r की जगह क्या लिखेंगे, दिस टर्म। ठीक है, जो ऊपर लिखा हुआ है 3/4 2x प्लस 1, 3/4 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी एक्स मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ कितना आ गया, डैट इज 3/4 2x प्लस 1, ये आ गया। तो यहाँ पर कितना हो गया, 4 पाई इंटू 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, डैट इज 16, एंड डैट इज 2x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू, इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। तो 3/4 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। ठीक है, 2x का डिफरेंशिएशन 2 और 1 का डिफरेंशिएशन 0, लिखने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ व्हाट इज़ ऑल अबाउट द डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इसको हम काटा पीटी कर लेते हैं। तो ये इससे कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, बहुत बढ़िया। और कुछ कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है, और कुछ तो कैंसिल नहीं हो रहा, नहीं और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। तो योर फाइनल आंसर विल बी 9 3 से 27 अपॉन 8, एंड दैट इज 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। दिस इज़ व्हाट द आंसर है। बस यही हमारा सामने इसका आंसर है, सुंदर सा, और इसका कोई आंसर नहीं है। 13th हो गया, 14th देख लेते हैं। 14th क्वेश्चन इज़ वेरी नाइस क्वेश्चन। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। चाहे पाइप से डालें, डोंगे से डालें, बाल्टी से डालें, काय से भी डालें, ट्रक से डालें, आप जब भी ऊपर से कभी भी कोई चीज़ आप सैंड वगैरह या मिट्टी वगैरह डालेंगे तो हमेशा एक कोन बनता है, जैसे कि उसने आगे बोला है, फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन। ठीक है, तो आप ऊपर से, जैसे आप ऊपर से यूँ करके डालेंगे, चाहे आप पाइप से डालें, ट्रक से डालें ऊपर से। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ट्रक अक्सर रेत डालने आता है। ठीक है, तो ट्रक जब भी रेत डालने, अब क्योंकि ट्रक आड़ा टेढ़ा खड़ा रहता है तो आड़ा टेढ़ा कोन बनता है। लेकिन अगर ट्रक बहुत ही कायदे से खड़ा हो ऊपर से और नीचे डाले तो वहाँ पर एक परफेक्ट कोन बन के निकलेगा। ठीक है, खाली ट्रक ही नहीं,
कोई भी चीज़, पाइप से फेंकोगे, बाल्टी से फेंकोगे, कोई भी चीज़ हो, वो हमेशा कोन का डिज़ाइन बनाएगी अगर आप रेत को फेंकोगे या मिट्टी, भुरभुरी मिट्टी को अगर आप फेंकेंगे। यस और नो? तो जाहिर सी बात है, अगर हम किसी चीज़ को फेंक रहे हैं, पानी है, सैंड है, तो सैंड का अगर कुछ फेंक रहा है तो क्या फेंक रहा है? उसका वॉल्यूम होता है। क्या होता है? वॉल्यूम। तो यहाँ पर भी वॉल्यूम की बात कर रहा है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ध्यान से देखिए यूनिट को, सेंटीमीटर क्यूब का एक यूनिट होती है वॉल्यूम की, और पर सेकंड मतलब टाइम। तो यहाँ पर दे रहा है हमें dV/dt, कितना दे रहा है भाई? 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ नहीं लिख पाएंगे तो दिक्कत आ जाएगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कह रहा है माउस के साथ देखिएगा, द फॉलोइंग सैंड फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। और भी कुछ गिवन दे के रखा है, कह रहा है हाइट ऑफ द कोन, जो कोन बन रहा है, ठीक है कि नहीं है? कोन हमेशा ऐसे बनेगा, इस प्रकार से। ये जो कोन है इस प्रकार से जब आप डालेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से कोन बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ से मान लीजिए एक पाइप लगा हुआ है हमारे सामने, क्या लगा हुआ है? पाइप लगा हुआ है, ये इस प्रकार से, ठीक है। और ये इस प्रकार से पाइप लगा है और ये इसमें सैंड डाल रहा है, ठीक है। ये सैंड इसमें से डाल रहा है और यहाँ पे ये सैंड इकट्ठा हो गई, ये पूरी सैंड है। तो जाहिर सी बात है, ये जो है दिस पार्ट, दिस इज़ व्हाट द, दिस इज़ हाइट h, ठीक है। ये जो है ये क्या है? ये हमारा इसका r फॉर रेडियस है, ठीक है। तो कौन का रेडियस है? अब कह रहा है जो हाइट ऑफ द, जो हाइट है हमारे सामने, फिर से पढ़ते हैं माउस के साथ देखिएगा, हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। तो साफ साफ कह रहा है भाई हाइट ऑफ द कोन जो है वो 1/6 ऑफ द रेडियस है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? r = 6 h करके भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। अब आगे बढ़िए, ये हमने गिवन क्वांटिटीज़ देख ली जो उसने हमें गिवन दिया हुआ है। हाउ फास्ट इज़ द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग? जाहिर सी बात है, जब हम रेत ऊपर से डालेंगे, यहाँ से रेत डलेगी, रेत डलेगी, रेत डलेगी, तो ये हाइट इसकी क्या होगी? बढ़ती जाएगी कोन की, ठीक है। इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज़ 4 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द कोन कह रहा है कितनी तेज़ बढ़ेगी। तो अगर कभी भी किसी की हाइट कितनी तेज़ बढ़ेगी तो इसका मतलब ये है कि वो हमसे dH/dt मांग रहा है ना। स्पीड कभी भी किसी मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है वो, है ना। एट, जाहिर से ये व्हेन पढ़िए ध्यान से, व्हेन हाइट इज़ 4 सेंटीमीटर एट h = 4 सेंटीमीटर। तो आखिरी में h की वैल्यू 4 सेंटीमीटर पुट करेंगे जब हम dH/dt निकाल लेंगे। तो यहाँ सबसे बड़ा टर्म कौन सा है? सबसे बड़ा टर्म है वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम के फॉर्मूले से हम स्टार्ट करेंगे, मतलब dV/dt से अपने क्वेश्चन को हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम देयरफॉर dV/dt = कितना दिया गया है? 12 दिया गया। अब यूनिट हम आखिरी में लिखेंगे। तो d/dt ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है भाई? बहुत आसान होता है, that is equal to 1/3 pi r square h is equal to 12, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, एक r है और दूसरा h है। अगर हम सिंगल वेरिएबल में कर लें तो हमारा सवाल कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा। तो हम आराम से कर सकते हैं। कहाँ से कर सकते हैं? ध्यान से देखो, अगर ये जो मैंने बॉक्स बनाया r = 6h का, तो r की जगह आप 6h में कन्वर्ट कर दी, r की जगह 6h लिख दीजिए। तो ये हो गया d/dt ऑफ 1/3 पाई, r की जगह 6h मतलब 6h का स्क्वायर इंटू h, एंड दैट इज़ इक्वल टू 12। तो फाइनली कितना आने वाला है ये? तो जब हमने इसको लिखा d/dt ब्रैकेट के अंदर 1/3 पाई, ये हो गया 36 और h स्क्वायर इंटू h इज़ h³ एंड दैट इज़ 12। अब एक चीज़ आपको ध्यान से समझ में आनी चाहिए, कैंसिल करना आना चाहिए भाई। 3 12 और ये 12 1 और ये 12 1। तो फाइनली हमने जब डिफ्रेंसीशन करने चले हम इसका, तो बचा क्या? d/dt ऑफ पाई बचा और h³ बचा, ठीक है, और कुछ नहीं बचा, इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करिए, पाई कांस्टेंट हो गया, h³ का डिफ्रेंशिएशन 3h² इंटू dH/dt एंड दैट इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप इधर वाले को डिफ्रेंशिएट कर दें। अब क्या करना है भाई? ध्यान से देखते जाइए, हमारे सामने dH/dt आ चुका है, दैट इज़ इक्वल टू कितना? 1/3 पाई h²। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसके बाद मैं इधर तरफ लिख देता हूँ, यस और नो। अब क्या करा जाए भाई? dH/dt चाहिए, यही चाहिए हमें, एट h = 4 सेंटीमीटर। तो बस आप क्या करिए, अब इसे पुट कर दीजिए, h = 4 सेंटीमीटर। तो dH/dt आ चुका है, आपको सिर्फ 4 सेंटीमीटर इसमें पुट कर देना है। तो व्हाट यू विल गेट
that is 1 upon 16 for the 48 and that is 48 pi, yes or no, centimeter per second. I think that is correct है ना. That is what the answer is. Next question है 15th question. ध्यान से देखिए, तो लिखा हुआ है माउस के साथ में देखिएगा, द कॉस्ट CX, कॉस्ट, टोटल कॉस्ट को CX नाम दे रहा है फंक्शन से, इन रुपीज़ एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ X यूनिट्स ऑफ एन आइटम इज़ गिवन बाय, ये कोई X के फंक्शन दिया गया है, C के फॉर्म, C एक फंक्शन है, X के फॉर्म में दिया गया है, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट. तो सबसे पहले आपको एक बात याद होनी चाहिए, जो कि आपको याद रखना चाहिए, कि यहाँ पर जो मार्जिनल कॉस्ट की बात की जा रही है हमसे, मार्जिनल कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट जो होती है डैट इज़ व्हाट डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ ये जो टोटल कॉस्ट होती है, ठीक है, टोटल कॉस्ट का डिफरेंशिएशन होता है. क्या होता है ये? टोटल कॉस्ट का डिफरेंशिएशन, डैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट. तो ये फार्मूला है, इसको याद रखिएगा, यू हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूला. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो हमें कुछ नहीं करना है, दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. यहाँ पर कह रहा है व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस, तो ये सबसे आखिरी में पुट करना है. x की वैल्यू 17 दी गई है, इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब है x की वैल्यू 17. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर CX लिख देते हैं, डैट इज़ इक्वल टू 0.007x क्यूब माइनस 0.003x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000. क्या करिए भाई? डिफ्रेंशिएशन करिए बोथ साइड, डी बाई डी एक्स ऑफ टोटल कॉस्ट CX करा हमने, तो यहाँ हो जाएगा 0.007 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 0.003 इंटू 2x प्लस 15x का डिफ्रेंशिएशन 15 आ गया और 4000 का डिफ्रेंशिएशन 0 आ गया. तो फाइनली जो हमारे सामने आ रहा है डैट इज विल बी इक्वल टू 0.021 x स्क्वायर माइनस 0.006 x प्लस 15. तो ये आ गया डिफ्रेंशिएशन ऑफ CX, यस और नो. तो ये है क्या? इसी को तो हम क्या कह रहे हैं, डैट इज़ व्हाट कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट. तो हम इसको नीचे लिख सकते हैं, डैट इज़ व्हाट, डैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट. डायरेक्ट लिख सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है कि नहीं? तो ये मार्जिनल कॉस्ट है. अब हमें करना क्या है, इसमें पुट कर दीजिए, साथ में आप पुट करिए x की वैल्यू कितनी, 17. तो x की वैल्यू जैसे 17 आप पुट करेंगे 0.021 इंटू 17 का स्क्वायर माइनस 0.006 इंटू 17 प्लस का 15. तो दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन. तो यहाँ पर हो जाएगा डैट इज़ 0.021 इंटू 289 इंटू, ऐसे मत लिखो, चलो, इंटू 289, 17 का स्क्वायर है, माइनस 17 6 ऑफ 102 होता है, तो 102 आ जाएगा, ये सो नो, तो 102, तो 0.102 हो जाएगा प्लस 15. इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, जो भी आंसर आए आप लिख लीजिएगा. ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है. आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम. आप कैलकुलेटर से करिए, कैसे भी करिए, एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो हाथ से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा. अगेन द सेम क्वेश्चन इज़ देयर, कह रहा है टोटल रेवेन्यू इन रुपीज़ दी जा रही है, RX नाम से मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है. मार्जिनल की जब भी बात आए तो आप उसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा. तो आपको क्या करना है भाई, यहाँ पर RX लिख लीजिए सबसे पहले, 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15. क्या करना है भाई, डिफ्रेंशिएशन करना है इस रेवेन्यू का, RX का. तो ये हो जाएगा 13 इंटू 2x प्लस 26 का डिफ्रेंशिएशन, 26x का 26, 15 का 0. क्या करा जाए भाई, पुट कर दीजिए x की वैल्यू 7. तो यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू जो आ जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू, इसी को तो मार्जिनल रेवेन्यू कहा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड, दैट इज़ व्हाट कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू. ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू. तो मार्जिनल रेवेन्यू की जो वैल्यू आ जाएगी, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, दैट इज़ इक्वल टू 13 टू द 26 इंटू 7 प्लस 26. तो यहाँ हो जाएगा डैट इज़ 26 इंटू 7, 26 इंटू 8 हो जाएगा, कॉमन आकर, चलो कॉमन ले लो, 7 प्लस 1 8, तो 20, ओके दिस इज 6, 26 है ये, तो 26 इंटू 8 हो जाएगा. तो 26 इंटू 8 करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई हमारे लिए, 208 आंसर आ जाएगा. तो 208 रुपीज़ इज़ द करेक्ट आंसर. दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन इंडीड. अगला सवाल देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7.
15 कह रहा है चूज़ अ करेक्ट ऑप्शन। तो ये ऑब्जेक्टिव सवाल है 17 और 18। अगले दो सवाल, लास्ट ही दो सवाल बचे हैं। रेट ऑफ द चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर एट आर इज इक्वल टू 6s। तो बहुत आसान है, हमें निकालना है डी ए बाई डी आर निकालना है, यस और नो। ठीक है भाई, काहे पर निकालना है, एट आर इज इक्वल टू 6। जब डी ए बाई डी आर निकाल लीजिएगा तो आर की वैल्यू 6 पुट कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डी ए बाई डी आर, एरिया ऑफ काहे का निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल लगा दीजिए, डैट इज पाई आर स्क्वायर। पाई कांस्टेंट बाहर आ गया, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r आ गया, तो यहाँ आ जाएगा 2 पाई आर। क्या करा जाए भाई, इसे पुट कर दीजिए, आर की जगह 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ डी ए बाय डी आर की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई इंटू 6, दैट इज इक्वल टू 12 पाई। तो देख लो भाई 12 पाई कौन सा ऑप्शन है, 12 पाई हमारे सामने, दिस इज द ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, आसान होते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। अभी हमने जस्ट मार्जिनल टोटल रेवेन्यू के क्वेश्चंस 2 ऑलरेडी करके आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, डैट इज़ टोटल रेवेन्यू इन रुपीज़ ऑफ एक्स प्रोडक्ट्स, ठीक है, आर एक्स दिया गया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, इसका डिफ्रेंसीशन कर दीजिए, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू चाहिए हमें, यस और नो, यही होता है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ आर एक्स दैट इज़ इक्वल टू 3x स्क्वायर, मतलब 3 इंटू 2x प्लस 36x का डिफ्रेंसीशन 36, 5 का 0। काय पे निकालना है, x की वैल्यू क्या पुट कर दी जाए, 15 पुट कर दीजिए। तो पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पर आ जाएगा मार्जिनल, m फॉर मार्जिनल, r फॉर रेवेन्यू की जो वैल्यू आ जाएगी 3 2 ज़ा 6 इंटू 15 प्लस 36। तो ये हो गया 90 प्लस 36 एंड यू विल गेट 126। देख लो भाई 126 कौन सा ऑप्शन है, 126 ऑप्शन है हमारे सामने, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर डी। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ ऑल अबाउट द एक्सरसाइजेस। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं। गुड बाय, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।